औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक चल रहा है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और विटामिन डी का रोल क्या है बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी का रोल। विटामिन डी का रोल ये है कि आपके बॉडी के अंदर ये आपके बॉडी के जितने भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है और उसके साथ साथ इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करता है। दुनिया में कहीं भी कोई बीमारी किसी शख्स पे अटैक करती है तो उसके इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से करती है। इम्यूनिटी लेवल को बूस्टअप करने में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है और विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और विटामिन डी जब आप सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो जब आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है उस कोलेस्ट्रॉल को ये सनलाइट्स कन्वर्ट करती है विटामिन डी में। तो ये विटामिन डी की बॉडी के अंदर जो प्रोडक्शन है ये प्रोसेस है। अब हम चलते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको कैसे पता चलेगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का पता यूँ चलता है कि आप एक हेल्दी पर्सन हैं मगर अचानक से क्या हुआ, आपके मसल्स में वीकनेस शुरू हो गई, ये अलामत है। आपकी बैक में और मसल्स में पेन रहने लग गया और उसके साथ साथ एंग्जाइटी का शिकार होने लग गए और उसके साथ साथ आपको कोई डिप्रेशन नहीं है घर में, ऑफिस में या अपने बिजनेस में, मगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। और उसके साथ साथ ये क्या हुआ कि छोटी सी भी अगर कोई चोट लगती है तो फ्रैक्चर हो जाता है बोन में, तो इट मीन्स कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की एक अलामत में से अलामत है। और उसके साथ साथ कि आपकी बॉडी के अंदर वुंड हीलिंग वो उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इट मीन्स के विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपको जो है भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अलामत है। मसल्स की वीकनेस, मसल्स बिल्कुल वीक हो जाना, चलने फिरने से कासिर हो जाना, मगर आप हेल्दी आदमी थे और उसके साथ आपको चलना फिरना मुश्किल हो गया, इस मीन कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। उसके साथ साथ आप खाते भी कम हैं, आपकी डाइट भी कम है, मगर आप ओवरवेट होते जा रहे हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम चल रहा है आपके साथ। आप अपने आप से सवाल करते हैं कि मेरा खाना पीना ना होने के बराबर है मगर मेरा वेट डे बाय डे बढ़ रहा है, ये भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की अलामत है। अगर इन अलामत में से आप कोई भी अलामत फील करते हैं तो फ़ौरन से आप, पहली बात तो यह है कि आप शुरू से रोज़ अव्वल से अपनी रूटीन बनाएं, आप वो उस डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन डी आपको मिलता हो और बॉडी में जो रिक्वायर्ड लेवल है 1500 IU टू 2000 IU। मगर ये कोई ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि सब पे अप्लाई होगा, मगर मिनिमम लेवल इतना बॉडी के अंदर होना चाहिए विटामिन डी का हर वक्त। तो ये कहाँ आउटसोर्स भी हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर जब सनलाइट आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं तो बॉडी के अंदर भी प्रोडक्शन होती है। तो आप एक तो अपने आप को सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करें, आधा घंटा 1 घंटा सुबह निकलें, वॉक करें और सन बाथ के अंदर आप अपने आप को आधा घंटा रखें। और उसके एक्सरसाइज से भी विटामिन डी की आपकी डेफिशिएंसी पूरी होती है क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन डी की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूरी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी ऑफिस में जाना है, रात को लेट नाइट आना है, तो उनके लिए सनलाइट में अपने आप को एक्सपोज करना मुश्किल नामुमकिन है। तो अब उनके लिए क्या ज़रूरी है कि वो उस खुराक का ख्याल करें जिसमें विटामिन डी उनको मिल जाए और उनके बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो। जैसा कि मिसाल के तौर पे रोज़ाना आप एक एग जो है बॉयल करके डेली आप ले लिया करें, सुबह शाम में। सुबह जाते हुए आप 1 गिलास दूध का जिसमें फैट्स ना हो, फैट्स रिमूव करके बॉयल करके 1 गिलास दूध का ले लें। इसके साथ साथ आप फ्रेश जूसेस लें और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से अवॉइड करें क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं ये विटामिन डी की प्रोडक्शन को रोकती हैं और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ी ये बैरियर्स हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स को इसलिए मना किया गया, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से हड्डियाँ आपकी कमज़ोर होती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा क्या। अब जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं, आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि हड्डियों की मजबूती में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है, मगर नहीं, विटामिन डी का आपकी हार्ट की मजबूती में, दिल की मजबूती में बहुत बड़ा रोल है। विटामिन डी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अगेंस्ट भी काम करता है। विटामिन डी अगर आपकी बॉडी के अंदर होगा, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, वो प्लेक्स सा बनना शुरू हो गया है ब्लड आर्टरीज के अंदर, तो विटामिन डी की मौजूदगी उसको रिमूव कर देगी, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगी, उनको सॉफ्ट कर देगी, ब्लड वेसल्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे। अगर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का लेवल कम होगा तो क्या होगा, ये स्क्लेरोसिस का प्रोसेस जिसे हम आर्थेरियोस्क्लेरोसिस
स्क्लेरोसिस बोलते हैं फार्माकोलॉजी की ज़बान में, तो वो प्लेक सेक बनना शुरू हो जाएगा। जब वो बनता है, आर्टरीज जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। जब आर्टरीज हार्ड होती हैं, उनके अंदर लचक खत्म होती है, ब्लड फ्लो जो है उसको ब्लड को पास होने में बड़ी दिक्कत पेश होती है, तो ब्लड प्रेशर बनना शुरू होता है। अब क्या होता है, जो पीछे आपका पंप है जिसे हम हार्ट कहते हैं, दिल कहते हैं, अब उसको ब्लड सप्लाई करने के लिए उसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। अगर इसी तरह प्लेक बनता गया और हार्ट को पे प्रेशर बढ़ता रहा, तो अल्टीमेटली हार्ट आपका फेलियर की तरफ चला जाएगा। हार्ट अटैक भी हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के क्लब में आप शामिल हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी का आप ख्याल रखें और वो उस डाइट का इस्तेमाल करें जिससे आसानी से आपको विटामिन डी मिल जाए। फैटी फिश, मछली का कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। ये मुझ समेत हम सब पे लाजिम है। फ़िश के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा मिकदार है। हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा भी ले लें, बहुत अच्छी बात। हफ्ते में एक दफ़ा विटामिन डी मछली का इस्तेमाल करें, और कभी कभार बीफ लिवर का इस्तेमाल कर लें। एग को डेली ज़िंदगी में रूटीन बना लें। आप बॉइल्ड एग को डेली लें और दूध को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। योगर्ट, दही को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ये कैल्शियम और विटामिन डी का ख़जाना है। अब योगर्ट करता क्या है बॉडी के अंदर, ये बेसिकली प्रोबायोटिक है। इस वक्त दुनिया जो चाह रही है वो प्रोबायोटिक्स पे जा रही है। प्रोबायोटिक क्या करते हैं, ये आपकी गट के अंदर बैक्टीरिया 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो बॉडी को नुकसान देते हैं, एक वो जो होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो वो गुड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, आपका जीआईटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर देती है। दही के इस्तेमाल से कोलोन कैंसर नहीं होता, आपको ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, इवन के स्टमक कैंसर नहीं होता, अल्सर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहती, पाइल्स और फिशर्स की जैसी बीमारी नहीं आती, फिस्टुला जैसी बीमारी नहीं आती। और आपकी जो भी आप खुराक खाते हैं उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयरन है, जो भी आपके न्यूट्रिशन फैक्टर्स हैं, उसकी अब्जॉर्प्शन में बहुत हेल्पफुल साबित होती है दही। तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड लेवल जो चाहिए आपको, वो बजाय इसके कि फीसिस के थ्रू स्टूल में पास हो जाए, वो आपके ब्लड के अंदर जाएगा, आपकी बॉडी के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को पहुंचेगा। जहाँ जहाँ जिस मिनरल की डेफिशिएंसी है वहाँ ये विटामिन्स जाएंगे, आयरन जाएगा, कैल्शियम जाएगा, और इस मुख्तलिफ किस्म की मिनरल्स जाएंगे। अब विटामिन डी, कैल्शियम की, बेसिकली विटामिन डी खुद हड्डियों को मजबूत नहीं करता। विटामिन डी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करवाता है। और कैल्शियम आपकी हड्डियों के एक अहम एलिमेंट है जिसकी वजह से बोन डेंसिटी मेंटेन रहती है, हड्डियां आपकी मजबूत रहती हैं। और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा रोल अदा करता है। विटामिन डी बेसिकली आपके लीवर को भी स्ट्रांग करता है। लीवर के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, किडनी को स्ट्रांग करता है। आपके 5 वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, लीवर, किडनी, हार्ट, आपका गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, ये 5 इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर। इन सबको ये स्ट्रॉन्ग करता है और इन सब की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से टाइप 2 डायबिटीज़ आती है, शुगर टाइप 2 जिसे हम कहते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आती है। और ब्लड प्रेशर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आता है। अगर आपकी रूटीन जो है खाने पीने की नॉर्मल है, तब भी आपको ब्लड प्रेशर क्यों आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ रहा है, इट मीन्स कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बेशक आप सप्लीमेंट के थ्रू लें, आप अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल करें, मगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी पे तवज्जो दें और इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, अपनी डाइट प्लान बना लें। और कोशिश करें कि आप 10-20 मिनट सनलाइट में ज़रूर जाया करें। जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है सनलाइट की रेज को ऑब्जॉर्व करने के बाद। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन ब्लैक है, उनमें विटामिन सनलाइट का कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लिहाजा उनको थ्रू सप्लीमेंट विटामिन डी को कंट्रोल करना है उससे करें, या उनको अपनी डाइट के जरिए कंट्रोल करना है उससे करें। तो उनको धूप में भी जाकर उनको इतना ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होता। और उसके साथ साथ जिन लोगों को बीमारी है स्टमक की, जीआईटी के, जिसे क्रॉन डिजीज़ कहते हैं, और उन लोगों पे भी सनलाइट का कोई इतना बड़ा असर नहीं होता, तो लिहाजा वो अपने एक डॉक्टर से, हेल्थ प्रोफेशनल से मिलकर, अब मेरी ये वीडियो बेसिकली अवेयरनेस लेक्चर है, आप कोशिश ये करें जो आपके कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो उससे जाके आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, विटामिन डी का लेवल चेक करवाएं, फिर डॉक्टर से मशवरा करें, जो वो आपको एडवाइस करें आप उस पर अमल करें। मगर डॉक्टर को, एक्सपर्ट डॉक्टर, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा मैं, फार्म डी की बात नहीं कर रहा, जो बंदा इसमें स्पेशलिस्ट है उसके पास जाएं, और जो काबिल आदमी है, क्वालिफाइड आदमी है, जिसका एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि जाके 2 दिन में वो बैठ के सबकी तमाम मर्ज का इलाज करने लग जाए। आप उस बंदे के पास जाएं जिसका एक नाम हो, जो एक शख्सियत हो।
और जिसको पता हो और जो जानता हो बैकग्राउंड, बीमारियों को भी जानता हो और तमाम चीज़ों को समझता हो, उसके पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, प्रॉपर तमाम बॉडी टेस्ट करवाएं और उसके बाद आप अपना इलाज शुरू करें। या अपने अगली बात, सबसे अहम काम जो सबको करना है, एक्सरसाइज। बेशक हम 10 मिनट्स करें, एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी सबको। एक्सरसाइज के बगैर जो विटामिन डी ले लें, आप जितनी बड़ी खुराक ले लें, बेकार है। एक्सरसाइज ज़रूरी है। डेली सुबह उठे नमाज पढ़ें, एक्सरसाइज करें आधा घंटा, और बड़े बड़े इनहेल एक्सेल ब्रीदिंग करें और सांस लें जिसमें O2 को अंदर लेके जाएं, CO2 को एक्सेल करें। और ब्रीदिंग से क्या होगा कि ऑक्सीजन लेवल जब बॉडी में बढ़ता है तो बहुत सारी बीमारियां उस ऑक्सीजन से ख़त्म हो जाती हैं। और एक्सरसाइज करने से आपका इम्यूनिटी लेवल्स बूस्टअप होता है और बॉडी सर्कुलेशन बहाल होती है जिसकी वजह से आपका जिस्म मुख्तलिफ बीमारियों से बच जाता है। तो एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अपनी डाइट का ख्याल करें। अगर आप मुसलमान हैं तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अगर आप किसी और मज़हब से बिलोंग करते हैं तो आप एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट का ख्याल करें और वो डाइट लें जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना और हो सके तो डॉक्टर को साल में एक दफ़ा आप विटामिन डी लेवल चेक करवा लिया करें, लैब से टेस्ट करवा लिया करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल डायनामिक हेल्थ विद डॉक्टर जी है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को आगे से आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचे, लोगों को पता चले कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या नुकसान होने जा रहा है। और इस तरह मेरा टिकटॉक पे अकाउंट है, उसको फॉलो करें। इस तरह मेरा फेसबुक पे आईडी है, उसको फॉलो करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियोज़ को फैलाएं और लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी के अंदर है तो उसकी सिम्टम्स क्या हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं और उसको हमें कवर कैसे करना है। और इसी तरह लोगों तक ये अवेयरनेस पहुँचेगी और लोग इन बीमारियों से बच जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।